जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने हैं तब से महाराष्ट्र में राजनीति जो है वो उन्हीं के द्वारा चल रही है। महाराष्ट्र की जनता जो है वो एकनाथ शिंदे के राजनीति से खुश है, वहाँ के कामकाज से खुश है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि जिसके पास अब राजनीति नहीं है, जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पूर्व हो गया उद्धव ठाकरे, अब इन तमाम लोगों के पास जब सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ कड़ी आलोचना कर रहे हैं। अब इस पे बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है दोस्तों, और शिकायत दर्ज करने का भी बहुत बड़ा विषय आ गया है निकल करके। पूरा विषय आपको बताते हैं कि किस तरीके से कड़ी आलोचना का दौर चल रहा है उद्धव ठाकरे गुट के तरफ से, पूरा विषय बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन दोस्तों बताएं यहाँ पे कि महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में एक बहुत बड़ा भूचाल जो है वो मौका दे रही है, और इसलिए दे रही है मौका क्योंकि जितने भी उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं इन सब के पास कोई कामकाज बचा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। और आलोचना करने से क्या क्या बवाल और बखेरा खड़ा हो रहा है ये आपको बताते हैं। नीतेश राणे जी जो कि विधायक हैं बीजेपी के बहुत बड़े, वो हमेशा अपनी बात रखते हैं, बर्बरता से अपनी बात रखते हैं और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, और उन्हीं की बात रखने से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट को और उनके विधायकों को बहुत ज्यादा मिर्च लग जाती है। लेकिन इस बार दोस्तों नीतेश राणे जी ने एक ऐसा तंज कस दिया है, एक ऐसी बात कह दी है जिससे कि उद्धव ठाकरे गुट में सन्नाटा पसर गया है। अब आपको बताएं यहाँ पे कि क्या उन्होंने बड़ी बात कह दी है। यहाँ पे बड़ी बात कहने पे उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का जो है वो नाम कहीं ना कहीं नीचे गिरा रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान आने लगे हैं। लेकिन दोस्तों पहले आपको ये बताते हैं कि नीतेश राणे जी ने क्या क्या बयान दिए जिससे कि महाराष्ट्र की सत्ता में उद्धव ठाकरे के खेमे में जो है वो सन्नाटा पसर गया है। नीतेश राणे जी ने ये कहा कि बाला साहब ठाकरे जैसा गुण नहीं है उद्धव ठाकरे में। उद्धव ठाकरे में ना साहस है, ना हिम्मत है, बस और बस बक बक करते रहते हैं। ये नीतेश राणे जी का बहुत बड़ा तंज था। और आगे आदित्य ठाकरे की भी आलोचना करी कि आदित्य ठाकरे सिर्फ और सिर्फ विरासत में मिले हुए जो रास्ते हैं उसी पे चल रहे हैं, और इसके अलावा आदित्य ठाकरे के पास कुछ नहीं है। और आगे सुन लीजिए नीतेश राणे जी ने क्या कहा। नीतेश राणे जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो मशाल चुनाव चिन्ह दिया है उद्धव ठाकरे को, यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना को, तो ये जो मशाल है वो आइसक्रीम की कोन की तरह है। ये तमाम जो बयान जो दिए हैं, अब इस पे जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना विधायक वैभव नायक का बहुत बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने क्या बात कही है, कैसे राजनीति की सत्ता में भूचाल आ गया, आपको बताते हैं कि यहाँ पे वैभव नायक ने कड़ी आलोचना करी है जो नीतेश राणे जी ने बयान दिया है, और कड़ी आलोचना करी है और क्या क्या किया है आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पे पास्ट में ले जाना चाहेंगे कि किस तरीके से, ज्यादा दिन की बात नहीं है, किस तरीके से कुछ दिन पहले ही की बात मैं कह रहा हूँ, जब शिंदे गुट जब बगावत किया था, 40 विधायक जाकर के गुवाहाटी में अपने तमाम जितने भी शिंदे गुट के विधायक थे जो पहले उद्धव ठाकरे गुट में थे, जब बगावत किया था तो क्या बयानबाजी आई थी जरा आपको याद दिला देते हैं। शिंदे गुट को बगावत के बाद जो संजय राउत हैं उन्होंने जो बड़ी कड़ी आलोचना करी थी, ये कहा था कि जितने भी विधायक हैं वो कामाठीपुरा में जाकर के खड़े हो जाएं, उस वैश्यावृत्ति करें। उसमें एक महिला थी जो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, उनको वैश्यावृत्ति शब्द का भी प्रयोग किया गया। संजय राउत ने कहा कि अपने बाप का नाम लो, हमारे बाप का नाम मत लो। यहाँ तक कि गद्दार भी कह दिया, चोर भी कह दिया। ये तमाम चीज़ें दोस्तों, ये तमाम चीज़ें कहने का मतलब क्या था मेरा, इस बात को समझिएगा कि वैभव नायक जो हैं वो ये कहते हैं कि कड़ी आलोचना कर रहे हैं, ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं नीतेश राणे। इस पे मुख्यमंत्री यानी एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को कुछ बोलना नहीं है। इसी विषय में आपको बता रहा हूं दोस्तों कि क्या संजय राउत ने जो गद्दार कहा था, वैश्यावृत्ति कहा था, तो इस पे वैभव नायक को कुछ बोलना नहीं था। और ये तो बहुत पहले की बात हो गई। अभी आपको हाल की बात मैं कह रहा हूं कि जो बड़ा मामला निकल करके सामने आया था, चुनाव चिन्ह जब जो फ्रीज कर दिया गया था चुनाव आयोग के तरफ से, जो बड़ा निकल करके बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, शिवसेना के चुनाव चिन्ह और शिवसेना पार्टी को फ्रीज कर दिया गया था, तो आदित्य ठाकरे ने क्या कहा था। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कहा था निर्लज, खोखासुर, कभी भी इसको नरक में जगह नहीं मिलेगा, दानव, ऐसे तमाम गद्दार
चोर, ये तमाम शब्दों का प्रयोग किया था, तो उस वक्त विधायक वैभव नायक को कुछ बोलना नहीं था। उस वक्त तो ये मुंह चुप करके चुपचाप बैठे हुए थे, बस सुन रहे थे। लेकिन आज जब थोड़ा सा नीतीश राणे जी ने तंज कस दिया, तंज करा कह दिया, तो इस पे वैभव नायक जो हैं वो बौखलाने लगे हैं और ये कह रहे हैं कि थाने में शिकायत दर्ज करवाएंगे, क्योंकि नीतीश राणे जी इस तरह का बयान दिए हैं और इस तरह का तंज कस रहे हैं उद्धव साहब पे। ये बहुत ही गलत है, ये कड़ी आलोचना है। तो मतलब अब आपको कड़ी आलोचना करे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन जब आप कड़ी आलोचना करते हैं तो उस वक्त तो कोई रिएक्शन नहीं आता। जब आप मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी को धक्के मार के जेल में डाला गया था, नारायण राणे जी को जेल में डाला गया था, नवनीत कौर राणा जी को जेल में डाल दिया गया था। तो ये तमाम चीजें लग रहा है कि वैभव नायक को याद नहीं है, याद दिलाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीजों पे साफ तौर पे बड़ी बात कह दी वैभव नायक ने कि अगर चेतावनी दी है कि अगर इस तरह का बयानबाजी होता रहा तो ये जो लड़ाई है वो भविष्य में सड़क पे आ जाएगी। तो इस तरह का बयानबाजी ना करें, नहीं तो आने वाला समय जो है वो बहुत ही बखेरा और बवाल से भरा हुआ होगा। तो इस तरह से तंज कसाकसी पे जो बयानबाजी आ रही है वैभव नायक की, से साफ तौर पे पता चलता है कि वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये भी बड़ी बात कह दे दोस्तों, बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया कि विधायक भास्कर यादव ने कड़ी आलोचना कर दी है। और कड़ी आलोचना करने पे क्या कहा, जरा ये भी याद दिलाएंगे वैभव नायक को, जो ये कहते हैं कि ऐसे कौन राजनीति में बात करता है और ऐसे कैसे कौन तंज कसता है। इस पे शिकायत ये दर्ज करेंगे थाने में। लेकिन पहले आपको विधायक भास्कर यादव की कड़ी आलोचना कहते हैं। अब भास्कर यादव ने क्या कहा जरा सुनिए। भास्कर यादव ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कहा मुर्गी चोर और नीलेश राणे का मतलब कहा कि ये चरसी हैं। तो आप बताइए वैभव नायक कि क्या कोई बीजेपी के बड़े विधायक और नेता और केंद्रीय मंत्री को मुर्गी चोर और चरसी शब्द का प्रयोग करेंगे? क्या ये सुनने में अच्छा लगता है? क्या ये अभद्रता वाला लक्षण नहीं है? क्या ये बयानबाजी एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश नहीं देता कि ये महाराष्ट्र की सत्ता में आखिर हो क्या रहा है? सिर्फ तंज कसाकसी या फिर महाराष्ट्र की जनता के लिए इन लोगों ने कुछ किया भी है? मतलब इन लोगों का सारा दिन तो इसी में निकल जाता होगा कि कैसे तंज कसा जाए, कैसे इस पे आलोचना करी जाए, कैसे इसको नीचा दिखाया जाए, कैसे इसकी बेइज्जती करी जाए। इन लोगों का समय लगता है कि इसी में निकल जाता है। ये साफ तौर पे दिख रहा है। नारायण राणे और नीलेश राणे जी का ये बड़ा बयान आया। लेकिन एक और बड़ा बयान जो नीतीश राणे जी ने दिया है दोस्तों, जिसको सुन करके आप जो है बहुत चक्के होने वाले हैं। अब जरा सुनिए कि क्या कहा है नीतीश राणे जी ने। नीतीश राणे जी ने यह कहा, जो कि महाराष्ट्र में 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, उसमें नीतीश राणे जी ने यह कहा उसको लेकर के कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो समाप्त आदमी हैं। ये बहुत बड़ा तंज, ये बहुत बड़ा बयान नीतीश राणे जी ने दे दिया है, जिससे कि उद्धव ठाकरे खेमे में सन्नाटा पसर गया है। उनके विधायक जो हैं वो सीना पीटने लगे हैं कि आखिर हमारे ऊपर इस तरह का तंज क्यों कसा जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी अपना काम पूरी तरीके से ईमानदारी तरीके से कर रहे हैं। जो उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल में नहीं किया, वो 2 महीने में एकनाथ शिंदे जी ने करके दिखा दिया महाराष्ट्र में। यही सारी डेवलपमेंट को देख करके लगता है कि उद्धव ठाकरे खेमे में जो है वो बवाल खड़ा हो रहा है। उद्धव ठाकरे खेमे से जितने भी विधायक मंत्री हैं वो ये देख नहीं पा रहे हैं। जलन की खुशबू दूर दूर तक आ रही है और पूरी तरीके से छिड़काव कर रही है और महाराष्ट्र की जनता को भड़काने का भी काम कर रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे की सत्यता महाराष्ट्र की जनता जान चुकी है।